नमस्कार, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सुनील सिंह पौल। मोदी सरकार के कार्यकाल के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट पेश किया है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने। 48 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का यह बजट पेश किया गया। बजट में सरकार ने सभी वर्गों तक पहुंचने की कोशिश की है। गरीब, किसान, युवा और महिलाओं पर बजट में फोकस किया गया है। पहली ये रिपोर्ट देखिए। आज का बजट भारत को दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी आर्थिक ताकत बनाने के उस पूरी प्रक्रिया में कैटलिस्ट का काम करेगा। Priority 1, productivity and resilience in agriculture, transforming agricultural research. ये बजट देश को आगे बढ़ाने वाला है। गांव, गरीब, देहात और किसानों की समस्याओं को दूर करने के लिए ये बजट बनाया गया है। इस बजट में युवाओं के लिए नए अवसर हैं। शिक्षा और स्किल को नई स्केल मिलेगी। ये बजट निर्बलों को ताकत देने वाला है। दलित आदिवासियों को सशक्त बनाने वाला बजट है। लघु उद्योगों को नया रास्ता देने वाला बजट है। इस बजट से देश के आर्थिक विकास को गति मिलेगी। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में कुछ इसी तरह के दावे किए गए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मोदी पार्ट 3 के पहले बजट में हर वर्ग को साधने की कोशिश की है। किसान, गरीब, महिलाओं और नौजवानों के लिए इस बजट में काफी कुछ रखा गया है। निर्मला सीतारमण ने कहा है कि उनकी सरकार ने गांव, गरीब, देहात में खुशहाली लाने के लिए एक बेहतरीन बजट तैयार किया है। Priority 1, productivity and resilience in agriculture, transforming agricultural research. Our government will undertake a comprehensive review of the agricultural research setup to bring the focus on raising productivity and developing climate resilient variety. This year, I've made a provision of 1.48 lakh rupees, 1.48 lakh crore rupees for education, employment and skilling. 3 crore additional houses under the PM Awas Yojana in rural and urban areas in the country have been announced, for which the necessary allocations are being made. For promoting women-led development, the budget carries an allocation of more than 3 lakh crore for schemes benefiting women and girls. This signals our government's commitment for enhancing women's role in economic development. सरकार का उद्देश्य गांव, गरीब, किसान और युवाओं की तरक्की है और मोदी पार्ट 3 में इस सरकार की यही प्राथमिकताएं रहने वाली हैं। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट को सामाजिक न्याय के प्रति पूरी तरह से समर्पित कर दिया है। इस बजट में शहरों के साथ ही साथ गांवों के विकास पर ज्यादा फोकस किया गया है। गाँव में दलित, पिछड़े और आदिवासियों की तरक्की के लिए निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। Our government is committed to all-round, all-pervasive and all-inclusive development of people, particularly farmers, youth, women and the poor. For achieving social justice comprehensively, the saturation approach of covering all eligible people through various programs, including those for education and health, will be adopted to empower them by improving their capabilities. इस बार के बजट में मोदी सरकार ने हर वर्ग को लाभ पहुंचाने की कोशिश की है। वर्किंग एम्प्लॉय से लेकर एम्प्लॉयर और गांव से लेकर शहर तक बुनियादी ढांचा मजबूत करने के प्रयास किए गए हैं। आइए अब आपको बताते हैं कि देश को आगे बढ़ाने के लिए इस बजट में कौन कौन से बड़े फैसले किए गए हैं। बजट की बड़ी बातें। कृषि क्षेत्र के लिए 1,52,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। गरीबों के लिए 3 करोड़ पक्के मकान दिए जाएंगे। महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए 3 लाख करोड़ रुपए निर्धारित किए गए हैं। ग्रामीण विकास के लिए 2,66,000 करोड़ रुपए। मुद्रा लोन के लिए अब 20 लाख रुपए तक दिए जा सकेंगे।
MSME के लिए वित्तीय पैकेज का ऐलान हुआ है। 12 नए इंडस्ट्रियल हब को मंजूरी दी गई है। 1 करोड़ युवाओं के लिए इंटर्नशिप प्लान तैयार किया गया है। उच्च शिक्षा के लिए 10 लाख रुपयों तक का लोन दिया जाएगा। 1 लाख सालाना से कम सैलरी वालों पर 3 किश्तों में 15,000 रुपए मिलेंगे। मोदी सरकार ने इस बार टैक्स दाताओं को बहुत बड़ी राहत दी है। न्यू टैक्स रिजीम के तहत अब 3 लाख से 7 लाख रुपयों तक 5% के हिसाब से टैक्स देना होगा। टैक्स स्लैब में इस बार सरकार ने मिडिल क्लास को राहत देकर उन्हें मजबूत करने की कोशिश की है। नए बदलावों से टैक्स पेयर को 17,500 रुपए तक का फायदा होगा। आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि टैक्स स्लैब में क्या बदलाव किए गए हैं। पहले पुराने टैक्स रिजीम की बात करते हैं, जिसमें 3 लाख रुपए तक 0% का टैक्स देना होता था। 3 से 6 लाख रुपयों के बीच में अगर आपकी इनकम है तो 5% और 6 से 9 लाख रुपए की अगर आपकी इनकम है तो 10% का टैक्स देना होता था। 9 से 12 लाख की आय पर 15%, 12 से 15 लाख पर 20% और 15 लाख से ऊपर की सालाना आय वर्ग को 30% का टैक्स देना होता था। नए टैक्स रिजीम में 3 लाख रुपए तक अगर आपकी आय है तो आपको 1 भी रुपया का टैक्स नहीं देना है। 3 से 7 लाख रुपए आय वर्ग वालों को 5% टैक्स देना है। 7 से 10 लाख रुपए वालों को 10%, 10 से 12 लाख रुपए वालों को 15%, 12 से 15 लाख वालों को 20% और 15 लाख से ऊपर अगर आपकी आय है तो आपको 30% सालाना टैक्स देना होगा। मोदी पार्ट 3 में एनडीए के 2 सहयोगियों की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जिसमें बिहार से नीतीश कुमार और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू हैं। इस बार के बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को स्पेशल पैकेज तो नहीं दिया गया, मगर बहुत कुछ ऐसा है जिसे स्पेशल कहा जा सकता है। मोदी के सहयोगी संतुष्ट रहें, इसका पूरा ख्याल रखा गया है। बजट में बिहार के लिए बहार देखने को मिली है। जिस तरह से बिहार में जेडीयू के नेता स्पेशल पैकेज की मांग कर रहे थे, उसको कुछ हद तक शांत करने के लिए बिहार को कुछ बड़े प्रोजेक्ट्स देकर नीतीश कुमार से दोस्ती बरकरार रखने की कोशिश की गई है। बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को ज्यादा तवज्जो मिली है। देखिए बजट में बिहार और आंध्र प्रदेश को क्या कुछ मिला है। बिहार और आंध्र प्रदेश के लिए 2 बड़े ऐलान किए गए हैं। आंध्र प्रदेश की राजधानी के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। बिहार को 58,900 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया गया है। बिहार को बाढ़ से निपटने के लिए 11,500 करोड़ रुपए मिलेंगे। पटना, पूर्णिया और बोध गया वैशाली एक्सप्रेसवे बनाए जाएंगे। बिहार को एक्सप्रेसवे के लिए 26,000 करोड़ रुपए दिए गए हैं। पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित होगा नालंदा। बिहार के बारपेटी में 24,000 मेगावाट का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। मोदी सरकार ने अपने तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में संतुलन साधने की भरपूर कोशिश की है। गरीबों को पक्के मकान देने से लेकर महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए बजट में प्रावधान किए गए हैं। ग्रामीण क्षेत्र को 3 लाख करोड़ रुपए देकर एक तरह से गांवों के विकास पर फोकस किया गया है। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मुद्रा लोन की राशि बढ़ाकर उन्हें सशक्त करने का प्रयास किया गया है। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए इंडस्ट्रियल हब बनाने का फैसला बहुत बेहतरीन है। सरकार बेपटरी ना हो, इसके लिए दोनों बड़े सहयोगी नीतीश कुमार और एन चंद्रबाबू नायडू की नाराजगी दूर करने का प्रयास किया गया है। बिहार और आंध्र प्रदेश को बड़े आर्थिक पैकेज देकर सहयोगियों के साथ तालमेल बनाए रखने की कोशिश की गई है। अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में इस बजट से कितना बदलाव आ पाता है और सहयोगियों के साथ मोदी सरकार के संबंध कैसे रह पाते हैं। नीतीश और नायडू पर तो सबकी निगाहें पहले से ही टिकी हुई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।